सेल्फ हीलिंग कोर्स में सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूं कि आप लोगों ने ये कोर्स ज्वाइन किया, आप यहाँ तक आए। सब लोगों ने इतना समय निकाला है, इसके लिए आप लोगों का धन्यवाद है। तो हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। पिछले जो बैच में जो लोगों ने किया था वो लोग भी ज्वाइन हुए हैं, उन लोगों का भी स्वागत है। ये कोर्स आपने ज्वाइन किया, ये दिखाता है कि आप परमात्मा से सीधा जो मार्गदर्शन है वो पाने में उत्सुक है। आप चाहते हैं कि हम परमात्मा से सीधा जो मार्गदर्शन है वो पा सके। मगर क्वेश्चन ये होता है कि अब तक हमने परमात्मा से सीधा मार्गदर्शन क्यों नहीं पाया। या आपने देखा ही होगा कि बहुत लोग ये कहते हैं परमात्मा चारों तरफ है। तो अगर परमात्मा सभी जगह पर है तो फिर हमें इतनी सारी तकलीफें क्यों? और क्यों हमें परमात्मा का जो सीधा कांटेक्ट है वो नहीं हो पाता या अभी तक नहीं हुआ? क्योंकि हमें हमारी जो तकलीफें हैं, अगर हमें जीवन में कुछ भी छोटी मोटी कुछ भी समस्या है तो उसका मतलब ये है कि हमें परमात्मा से अभी कांटेक्ट में हम नहीं हैं। तो पहला क्वेश्चन ये होता है कि परमात्मा से हम कांटेक्ट में क्यों नहीं? परमात्मा बहुत बड़ा रूप हो जाता है, हम ये कहें कि हमें जो हमारे जीवन में छोटी छोटी चीजें चाहिए वो हमें कभी नहीं मिल पाती। तो क्यों नहीं मिल पाती? और दूसरी बात आज हम चर्चा करेंगे वो ये है कि ये जो सेल्फ हीलिंग कोर्स है वो किस तरह से इसमें मदद करेगा, और सेल्फ हीलिंग क्या नहीं है। और दूसरी बात ये चर्चा करेंगे कि सेल्फ हीलिंग क्या है। तो ये बातें हम लोग आज चर्चा करेंगे। क्वेश्चन ये है कि हमें जो जिस तरह से जीना है या जो है वो हमें नहीं मिल पा रहा, तो क्यों? तो हम इंसान की जितनी भी समस्या है उसको जो कैटेगरियों में बांटते हैं उसमें सबसे पहला है कि सब लोगों को पैसों की तकलीफ होती है। चाहे हम पढ़ना चाहते हैं वो भी हम पैसों के लिए ही पढ़ना चाहते हैं, और अगर हम जॉब करना चाहते हैं तो जॉब भी हम इसलिए करना चाहते हैं कि हमें पैसे चाहिए। तो मेन कैटेगरी ये हो गई कि हमें पैसे चाहिए किसी भी काम के लिए, और वो नहीं मिल रहे या ज्यादा नहीं मिल रहे। ये हमारी एक सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी समस्या के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, वो है कि हमें पारिवारिक समस्या होती है, चाहे पति पत्नी के बीच में, चाहे माँ बाप और बच्चों के बीच में, या सास बहू के बीच में। ये अभी एक सबसे बड़ी समस्या इस पृथ्वी के ऊपर है कि जहाँ पे हम पारिवारिक इसमें शांति से नहीं रह पा रहे हैं, और सब लोगों के साथ हमारी तकलीफें चलती रहती। तो ये दो जो है वो सांसारिक तकलीफ है और बहुत बड़ी तकलीफ है ये। तीसरी जो कैटेगरी आती है वो तीसरी कैटेगरी ये है कि जहाँ पे बहुत लोगों ने क्या किया है कि हम एक बात सोच रहे हैं कि हमें आध्यात्मिकता में कुछ करना है। मैंने ऐसे काफी वीडियो बनाए हैं और उसके बारे में मैंने काफी कुछ समझाने की कोशिश की है, मगर सब लोगों की एक बात होती है कि हमें आध्यात्मिकता में कहीं पहुंचना है। क्योंकि हमने सुना है कि किसी की कुंडलिनी जग जाती है, किसी का चक्र जग जाते हैं, ये हो जाता है वो हो जाता है, ऐसा सब सुना है। तो वो सुन के अभी एक नई कैटेगरी बनी है समस्याओं की, और वो है कि लोग आध्यात्मिक होना चाहते हैं और नहीं हो पा रहे। क्योंकि परमात्मा कोई ऐसा अलग हमसे है नहीं। मैंने काफी टाइम कहा है कि कोई व्यक्ति परमात्मा ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति परमात्मा को हम जाके मिलेंगे। चाहे ऐसा कभी नहीं होने वाला कि एक व्यक्ति है जिसको हम जाके मिले और वो कहे कि भाई देखिए मेरा नाम परमात्मा है या मैं परमात्मा हूँ। ऐसा कोई व्यक्ति वहां नहीं है। तो इसकी वजह से समस्या क्या होती है कि सब लोग एक नई समस्या में है कि वो परमात्मा को खोज रहे हैं, परमात्मा नहीं मिल। यानी हम दूसरे शब्दों में कहते हैं कि हम शांति खोज रहे हैं, कि हमें एक ठहराव चाहिए। ये ठहराव कहो, शांति कहो, ये सारी बातें आ जाती है परमात्मा की खोज के अंदर। तो परमात्मा की खोज भी अभी एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है कि सब लोग खोज रहे हैं, मिलता कुछ भी नहीं। तो ये तीन कैटेगरी है सबसे बड़ी। अब सेल्फ हीलिंग का जो कोर्स है वो मैंने इसलिए और ऐसे डिजाइन किया है कि जहां पे आप ये तीनों चीजों को समझ कर ठीक कर सकोगे अपने आप ही। जैसे जैसे आप समझते जाओगे वो ठीक होता जाएगा। मगर पहला क्वेश्चन यही आता है कि अगर परमात्मा है, चारों ओर है, सब कुछ है, आप लोगों ने भी दूसरी बहुत सारी विधियां की होगी। जैसे बहुत लोगों ने कुछ रेकी किया होगा, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कुछ किया होगा, अभी होनोपोनोपोनो निकला है वो की कर रहे होंगे, या दूसरी भी बहुत सारी चीजें आपने की होगी। मगर
समस्या ये है कि हमें कुछ मिलता हुआ नजर नहीं आता। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन लोगों को भी ऐसा होता है। अब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि क्लासरूम में अगर 20 बच्चे हैं तो 20 में से हो सकता है कि 15 को समझ में आ जाता है, मगर 5 को समझ में नहीं आता है, कुछ भी वो नहीं समझ पाते या वो आगे नहीं बढ़ पाते। तो क्वेश्चन ये होता है कि क्यों, वो 5 में क्या गलती है या कुछ ऐसी चीज हो रही है कि नहीं आगे बढ़ पाते हैं। तो वो हमें समझने में ये कोर्स मदद करेगा कि कहाँ हमारी गलती है। अगर आप जीवन की किसी भी क्षेत्र में जाएंगे तो ये चीज आपको मिलेगी। अगर चाहे जॉब में हो तो जॉब में होता है कि एक व्यक्ति बहुत फटाफट आगे बढ़ जाता है। आप ये कहते हो कि उसके पास कोई भी ऐसा क्वालिफिकेशन नहीं है, कुछ स्किल नहीं है, फिर भी वो आगे बढ़ रहा है। और हमारे पास बहुत सारी स्किल है, बहुत कुछ है, फिर भी हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो ये क्यों? अब ये सारी जो बातें हैं वो बातों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे पूरे सेल्फ हेलिंग कोर्स के अंदर। और मैं ऐसी कुछ 7 अलग अलग टेक्निक बताऊंगा कि जो 7 टेक्निक से आप ये सारी चीजें ठीक कर सको। मगर क्वेश्चन फिर भी वही बना रहता है कि अभी तक हमें क्यों नहीं मिला, या हमने दूसरे जो चीजें की थी वो हमें क्यों नहीं मिली। तो उसका एक कारण और सबसे बड़ा कारण है वो है कि हम किसी चीज को शिद्दत से चाहते ही नहीं। जैसे आपने एक बहुत बड़ा शाहरुख खान का डायलॉग है, सब लोगों ने सुना होगा। तो शाहरुख खान का एक डायलॉग है कि जिस चीज को हम शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे हमें मिलाने में लग जाती है। ये सुना ही होगा, सारे ज्यादातर लोगों ने ये जो डायलॉग है वो सुना होगा, बहुत फेमस डायलॉग है। अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात लग जाती है हमें वो दिलाने के लिए। मगर हमारा एक्सपीरियंस ये कहता है कि अगर हम चाहें तो वो हमें कभी मिलता ही नहीं। तो ऐसा क्यों होता है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पहले वर्ड पे हम लोग ध्यान नहीं देते। पहला वर्ड है शिद्दत से। शिद्दत से किसी चीज को चाहो, मगर हम किसी चीज को शिद्दत से चाहते ही नहीं। ये जो डायलॉग है वो एकदम सही है। मैंने मेरे अपने जीवन में उसको लागू करके देखा है और मुझे बहुत सारी चीजें इस तरह से मिली है। तो ये कोई एक फिल्मी डायलॉग नहीं है, ये हकीकत है, ये सच बात है कि अगर किसी चीज को हम शिद्दत से चाहे तो हमें मिल सकता है। मगर समस्या ये है कि हम किसी चीज को शिद्दत से चाहते ही नहीं। बहुत लोगों ने शायद मेरा जो आध्यात्मिक ज्ञान कोश वाला जो वीडियो है वो सब लोगों ने देखा ही होगा, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। जितने लोग यहाँ पे ज्वाइन हुए सबने शायद देखा होगा। तो वहां पे मैंने बताया है कि ये पूरा जो जीवन है, पूरा वर्ल्ड है, वो ऊर्जाओं से चलता है। अब हम हमारे आसपास ऐसी ऊर्जा बनाते हैं कि उस ऊर्जा से हमें नकारात्मक बातें ही मिलती है, या हम जो चाहते हैं वो हमें नहीं मिलता। अब क्वेश्चन यही आता है कि हम कैसे वो ऊर्जा बना रहे हैं, वो हमें समझना पड़ेगा। तो ध्यान कहो, दूसरा कोई भी कहो, या हीलिंग कहो, उसका मेन पॉइंट या मेन मुद्दा ये है कि हम ये समझ जाएं कि हम गलतियां कहाँ कर रहे हैं। जब हमें हमारी खुद की गलतियां पता चल जाएगी, अपने आप हमारे आसपास की सारी चीजें बदल जाएगी। ये सारी चीजें तो मैं ऑलरेडी मेरे वीडियो में बता ही रहा हूँ। समस्या ये हो रही है कि जब आपके माइंड में वो चीजें ट्रांसलेट होती है तब वो उल्टा हो जाता है। जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो आप लोग नहीं समझ पा रहे। मेन बात यह है कि वो आपको समझ में आना चाहिए। अगर आप हिंदू शास्त्रों की बात करें, जो सनातन धर्म के शास्त्र है, वो ऐसा कहा जाता है कि करीब करीब 5,000 साल से लिखे हुए। मेरे हिसाब से तो वो लाखों वर्षों से है, लाखों सालों से पृथ्वी के ऊपर है और सब लोग जानते हैं उसके बारे में। मगर लिखी हुई चीजें करीब करीब 5,000 साल से हमारे पास लिखा हुआ है। तो अगर हमारे पास वेद पुराण ये सब में इतनी सारी चीजें लिखी हुई है, हम पढ़ते भी है, तो फिर हमारी जिंदगी सुधरती क्यों नहीं, या हमें अच्छी चीजें क्यों नहीं मिलती? उसका एक कारण है कि हम उसको गलत समझ रहे हैं, और जैसे मैंने दूसरा बताया कि हम शिद्दत से चाह ही नहीं रहे। अब उसका मैं एक उदाहरण आपको बताऊं तो कैसे आपका सबकॉन्शियस माइंड नकारात्मक बातें करता है, उसका मैं एक दो एग्जांपल दिखाऊं तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। देखिए, पहली बात तो ये जो कोर्स है वो कोर्स में क्या किया था कि लास्ट टाइम में तो अगर आपने देखा होगा तो मैंने बिल्कुल रिकॉर्डिंग नहीं किया था, और मैंने पहले ही दिन कह दिया था कि मैं इस सेशन का रिकॉर्डिंग नहीं करने वाला और आपको बाद में रिकॉर्डिंग नहीं मिलने वाली। हालांकि मैं उसका रिकॉर्डिंग कर रहा था, अभी भी रिकॉर्डिंग चालू है। मगर मैंने ये कहा था, क्यों कहा था? इसलिए कहा था क्योंकि मैं आपके सब कॉन्शियस लेवल पे काम कर रहा हूं। अब होता क्या है कि यहाँ पे जितने भी लोग ज्वाइन हुए हैं
उनका सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि क्या आप इसका रिकॉर्डिंग करोगे और क्या हमें रिकॉर्डिंग मिलेगी। अगर रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी तो हम कोर्स नहीं ज्वाइन करेंगे। अब देखिए, ये मेरे कोर्स की बात नहीं है, यहाँ रिकॉर्डिंग बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है या मेरा कोर्स महत्वपूर्ण नहीं है, मगर आपके सब कॉन्फिडेंस लेवल पे क्या प्रॉब्लम हो रही है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो पहली प्रॉब्लम ये हो रही है कि मैंने ये क्यों कहा था कि भाई आपको रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा। उससे होता क्या है कि आपका सब कॉन्शियस माइंड जो है वो याद रखता है कि भाई देखो, मुझे यहाँ पे अगर अटेंड किया तो मिलेगा, नहीं अटेंड किया तो वो निकल जाएगा। ये हमारे माइंड में होना चाहिए। अगर ये हमारे माइंड में होता है तब क्या होता है, तब हमारा माइंड ज्यादा एक्टिव होता है, ज्यादा वो सोचने की कोशिश करता है कि अगर मैं ये नहीं सुनूंगा, अभी नहीं सुनूंगा तो शायद वो मुझे कभी नहीं सुन पाऊंगा। ये माइंड में रहता है और उससे क्या होता है, माइंड एक्टिव होता है। जबकि आपको पता है तो आप क्या करते हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड ये कहता है कि ठीक है, अगर ज्वाइन होना है तो होगे, अगर नहीं भी हो पाए तो क्या है, बाद में रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाने वाला है। होता क्या है कि उससे आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो लो पड़ जाता है, अपने आप बंद होता है। और दूसरा है कि बहुत लोग ऐसे सोच के ये ज्वाइन करते हैं, वो लोग ऐसे सोचते हैं कि अगर मुझे समझ में नहीं आया तो मैं वापस वो रिकॉर्डिंग देख के समझ लूंगा। अब ये आपने नेगेटिव प्रोग्रामिंग कर दी अपने माइंड की। आपका सबकॉन्शियस माइंड ने ये पकड़ लिया कि अगर मुझे नहीं समझ में आया तो, ये शब्द का सबकॉन्शियस माइंड ने पकड़ लिया। तो अब वो क्या करेगा कि अभी शांत बैठ जाएगा कि ठीक है, मुझे तो ऐसे भी समझ में आने वाला नहीं है, तो जो बातें हो रही है वो मुझे समझने की जरूरत नहीं। तो इससे क्या होता है कि आपको समझ में नहीं आता। तो क्वेश्चन मेरे ये रिकॉर्डिंग का नहीं है, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग, अरे ये जो मैं बोल रहा हूँ वो तो मैं ऑलरेडी यूट्यूब पर भी सारा बता रहा हूँ और सारा कुछ फ्री में ही लोगों को दे रहा हूँ। तो ये रिकॉर्डिंग तो आपको ऐसे भी मिल जाएगी। जो मैं कहना चाहता हूँ, जो मैं कहता हूँ, वो आप मुझे फोन पर भी सेम चीजें पूछ सकते हैं और मेरे वीडियो में भी देख सकते हैं। मैं दूसरे के जी जूम प्रोग्राम में, मैं जो फ्री जूम प्रोग्राम करता हूँ उसमें भी ये सारी चीजें आप समझ सकते हैं। मगर अगर मैं आपको पहले से ये कह दूं कि हाँ रिकॉर्डिंग में देने वाला हूं, तो होता क्या है, आपका सबकॉन्शियस माइंड नकारात्मक बात पकड़ लेता है कि अभी मुझे समझने की जरूरत नहीं है, या बाद में मैं कर लूंगा। और उससे क्या होता है कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बंद हो जाता है। अभी इसी ये जो मैंने मेरे क्लास की बात कही, अभी यही चीज आपको मैं एक दूसरा एग्जाम्पल दे के बताऊं कि जैसे मान लीजिए कि आप एक नौकरी पे जा रहे हैं, आप एक नौकरी के लिए इंटरव्यू में जा रहे हैं। जैसे ही आप इंटरव्यू में जाते हैं, आप अपने माइंड में पहले से ये प्रिपेयर करके जाते हैं, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को बोल के जाते हैं कि अगर मुझे ये जॉब नहीं मिला तो मैं ये दूसरा करूंगा। अगर ये आपने सोच लिया कि अगर मेरे को ये जॉब नहीं मिला तो, उसका मतलब कि सबकॉन्शियस माइंड वहां बंद हो गया। आपके आसपास ऐसी नकारात्मक ऊर्जा बन गई कि जो अब वो इंटरव्यू में आपको समस्याएं क्रिएट करेगी। तो आशा है कि मेरी बात आप समझ रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं। कैसे हम नकारात्मक बात, बहुत लोग कहते हैं कि हम कहाँ पे नकारात्मक, हम कहाँ पे जा रहे हैं कि हम गलत बात का, अपने लिए क्यों गलत बात हम सोचेंगे, या कहाँ से हम ये करेंगे। मान लीजिए आप एक एग्जाम में बैठना चाहते हैं, जो बच्चे हमारे साथ अभी जुड़े हैं, तो काफी बच्चे भी जुड़े हैं, तो मैं बच्चों को भी बताऊं कि अगर जो बच्चे हैं वो एग्जाम देने जाते हैं तो पहले से वो सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि अगर मुझे मेरा अच्छा मार्क्स नहीं आया तो मैं ये करूंगा। आपने ये जो अगर वाला सोचा कि अगर ये नहीं होगा तो, अगर वो नहीं होगा तो, ऐसा जो चीज आप सोचते हो, उससे क्या होता है, आपके आसपास एक नकारात्मक ऊर्जा बनती है। और वो नकारात्मक ऊर्जा से होता क्या है कि आप लोग, जो सही बात है, आपका सबकॉन्शियस माइंड को सही बात पकड़नी चाहिए, वो नहीं पकड़ पाता। तो जो डायलॉग में ये है कि शिद्दत से चाहना, शिद्दत से चाहना मतलब ऐसे चाहना कि अगर नहीं मिला तो मैं गया, मर जाऊंगा, खत्म हो जाऊंगा। मगर यहाँ तो आप बैकअप लेके चल रहे हैं कि भाई ठीक है, अभी नहीं मिला तो बाद में देख लेंगे, अगर ये जॉब नहीं मिली तो हम बाद में कर लेंगे, दूसरा कुछ कर लेंगे, अगर ये एग्जाम पास नहीं हुई तो हम दूसरा कुछ कर लेंगे। राइट। तो आशा है कि मेरा कहने का मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि जब भी आप कुछ बैकअप लेके चलते हैं माइंड में कि ऐसा होगा तो चलेगा, ये सब कॉन्शियस माइंड पकड़ लेता है और उससे क्या होता है,
उससे ये होता है कि आपके आसपास एक ऐसी ऊर्जा बनती है कि जो नकारात्मक ऊर्जा से, ये ऊर्जा वाला सारा सारा मैंने आध्यात्मिक ज्ञान को उसमें समझाया है। बहुत लोगों को वो बातें नहीं समझ में आई है, मगर अभी मेरे पास समझाने का और कोई तरीका नहीं है। तो इसीलिए मैंने ये जूम कोर्स वगैरह ये किया, इसलिए कि यहाँ पे मैं कुछ ऐसी टेक्निक करवाऊंगा। वो टेक्निक से होगा क्या कि आपके सब कॉन्शियस माइंड बातें पकड़ेगा। तो सब लोगों को विनती है कि यहाँ पे मैं जितनी भी विधियां करवाऊं, वो यहाँ पे होगा क्या, मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि आपको इस तरह से आप चीज करनी है। चाहे वो चीज आपको कितनी भी पागलपन जैसी लगे, बच्चों जैसी लगे कि भाई ये छोटे बच्चों जैसा हमें करने की जरूरत नहीं है, ऐसा आपको लग सकता है। क्योंकि देखिए, अगर मैं कुछ लिखने के लिए बताऊंगा तो काफी बड़े लोग हैं यहाँ पे जो कि एज में 40 के ऊपर है। तो 40 के ऊपर होने से क्या होता है कि काफी टाइम से उन्होंने लिखना पढ़ना छोड़ दिया है। तो वो सोच सकते हैं कि भाई अभी ये सब लिख के क्या फायदा होगा। अगर आपके माइंड में ये आ गया तो वो शिद्दत से जो चाहने वाली बात है वो चली गई, और फिर आपको वो जो फायदा है वो नहीं मिलेगा। इस ये आप समझिए इस बात को कि आपके बैक ऑफ द माइंड ये लेके मत चलिए कि इसका रिकॉर्डिंग है मैं देख लूंगा। आप ऐसे ये लेके चलिए कि अगर ये यहाँ पे मुझे नहीं मिला, आज के सेशन में मैं नहीं ढूंढ पाया या नहीं समझ पाया, तो गया खत्म। ये अगर आप माइंड में लेके चलते हैं तब जाके आपका माइंड, सबकॉन्शियस माइंड ओपन होता है। वो चेक करने की कोशिश करता है कि ये इसमें से मैं ज्यादा से ज्यादा फायदा ले लूं, क्योंकि अभी उसके दोबारा मुझे नहीं मिलने वाला। अगर आप ये चीज लेके चलते हैं कि ठीक है हम बाद में भी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, तब जाके आपको इसका फायदा नहीं मिलेगा सबकॉन्शियसली। तो ये बात थोड़ा समझिए। और जब हम परमात्मा की बात करते हैं तो परमात्मा को ऐसे हमें करना चाहिए कि हमें सबसे पहले रखना है परमात्मा। मगर अभी ये हो गया है कि परमात्मा हमारे लिए आखिर में, लास्ट में। पहले हमें क्या आता है, हमारे घर में पारिवारिक जो ये है, पति की बात, पत्नी की बात, ये ज्यादा से ज्यादा जो बहनें हैं उन्होंने मुझे ये कहा कि बहुत बहनों ने तो ज्वाइन किया ही नहीं, आप लोगों ने तो ज्वाइन किया, इतना ही अच्छा है। मगर बहुत सारी बहनों ने ज्वाइन नहीं किया सिर्फ इसलिए कि बहुत लोगों का ये कहना है कि हमारे पति का उस समय में खाने का समय, बच्चों के खाने का समय। तो क्या हम बच्चों के खाने का समय या पति के खाने का समय 1 घंटा आगे पीछे नहीं कर सकते? क्या हम ऐसा नहीं कह सकते कि भी आप 1 घंटा जल्दी खाना खा लो, या तो 1 घंटे बाद खाना खाना, या आप खाना तैयार करके रख दो और आपके पति जो है वो बाद में खा लेंगे। मगर नहीं, हम ये नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि हमारे लिए पति या बच्चे ज्यादा महत्वपूर्ण है परमात्मा से। परमात्मा को पाने की कुछ विधि सीखनी है, तो हम कहते हैं कि भाई नहीं नहीं, ये तो ठीक है बाद में करेंगे, परमात्मा लास्ट में देखा जाएगा, परमात्मा को समय मिलेगा। अगर हम पूरे जीवन में पहले पैसा कमाएंगे, फिर पति का करेंगे, फिर पत्नी का करेंगे, बच्चों का करेंगे, अपना कुछ काम करेंगे, सब कुछ काम कर लेने के बाद अगर समय मिला तो परमात्मा को देखेंगे, अगर नहीं मिला तो कोई बात नहीं, परमात्मा कहाँ भागे जा रहा है। तो ये जो हमारा एटीट्यूड है, उसकी वजह से हमें परमात्मा नहीं मिलती। हमें करना क्या चाहिए, हमें सबसे पहले परमात्मा को रखना चाहिए और बाद में दूसरी चीजें रखनी चाहिए। मगर हमारी पता नहीं हमारे देश की बहनों को भी ऐसा हो गया है। बहनों ने अपने आप एक प्रकार की गुलामी को स्वीकार कर लिया है कि हम गुलाम हैं। घर में हम पति के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल पाएंगे, बच्चों के खिलाफ भी कुछ भी नहीं बोल पाएंगे। अगर बच्चों ने कहा इतने बजे खाना खाना है तो उतने बजे ही खाना है। क्या आप इतना नहीं कह सकते कि भाई ये समय से ये समय तक मेरा 1 घंटे का या 2 घंटे का एक जूम सेशन है, मैं एक परमात्मा की बात करने जा रही हूँ, तो वो चीज मैं अटेंड करूंगी, आप मैनेज कर लो कि आपको खाना खाना है, बाहर जाना है, क्या करना है, वो उस समय में मैं नहीं कर पाऊंगी। क्या इतना आप नहीं बोल पाते हो? क्योंकि ये इसलिए नहीं बोल पाते हैं कि हमारी बहनों ने अपने आप एक गुलामी, सेल्फ बॉन्डेज है वो उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि भाई हम तो गुलाम है, हम तो दासी है, हम कहीं कुछ ये नहीं कर सकते। पति जो परमेश्वर है, पति जिस तरह से कहेगा उसी प्रकार से होगा। तो पति जैसे है वो हिटलर शासन कर रहा है और पत्नी जो है वो गुलाम बन के जी रही। ये जो हमारा एटीट्यूड है, हम ये नहीं कह पाते कि भाई परमात्मा की बात कर रहे हो। मैं कोई मतलब कोई पार्टी में तो आप नहीं जा रहे हो, या नहीं ना ही कोई सिनेमा देखने जा रहे हो, या
जो समाज की दृष्टि से गलत बातें जब हम कह सके, ऐसा ऐसे भी कोई गलत बात नहीं है। मगर फिर भी अगर हम ये कहें कि समाज की दृष्टि से जो गलत बात है वो अगर आप करने जा रही हैं, तब तो ठीक है कि आप डरे और लोगों से ये बात छुपाएं और ये सब कुछ। मगर जब हम परमात्मा को खोजने जा रहे हैं, जब हम ध्यान की विधि करने जा रहे हैं, तब इतने सारी पाबंदियां क्यों? क्योंकि हम कभी बोलते ही नहीं, हम कभी आवाज नहीं उठाते, हम कभी परमात्मा को पहले नहीं रख। तो ये बात थोड़ा सोचिएगा आप लोग। मुझे देखिए, इसका रिकॉर्डिंग देने के भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो रिकॉर्डिंग कर ही रहा हूँ और मैं रिकॉर्डिंग दूंगा भी। और शायद मैंने ये सारी बातें, मेरा चैनल है, उस चैनल पे भी मैंने काफी कुछ रखा है। सब कुछ मैं पिछले 7 साल से टोटली मैं फ्री सब लोगों को दे रहा था। कुछ भी चीजों के लिए मैं पैसे नहीं ले रहा था। मगर ये कोर्स के लिए मुझे पैसे इसलिए रखने पड़े हैं, क्योंकि नहीं तो जिसको हम कहते हैं कि फालतू लोग, ऐसे लोग आ जाते हैं कि जिनको परमात्मा के लिए कोई भी वैल्यू नहीं है, मगर वो सिर्फ ये सब जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं। और वैसे लोग बहुत इकट्ठा हो जाते हैं। और इसके लिए मुझे थोड़ा उसका पैसा वगैरह भी अभी रखना पड़ा है। थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ा है। लोग दो दो जॉब कर रहे हैं, सुबह जॉब कर रहे हैं, शाम को बिजनेस कर रहे हैं, सुबह बिजनेस कर रहे हैं, शाम को जॉब कर रहे हैं, या दो दो जॉब कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सब दूसरी चीजें कर रहे हैं। मगर जब परमात्मा की बात आती है, तब क्या? तब हमारे पास समय नहीं है। अभी इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दिखाता हूँ। देखिए, मेरे पास यहाँ पे दो ये है, आपको मैं थोड़ा बताना चाहूंगा। यहाँ पे मेरे पास एक ये ग्लास है, और ग्लास के अंदर आप देखोगे कि ये छोटी छोटी गोलियां हैं कि जो आप देख पाते हो। तो अभी मैं इसको निकाल लेता हूँ। मान लीजिए कि आपको शायद सबको दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे। तो ये ऐसा सोच लीजिए कि ये जो गिलास है वो हमारा समय। अब ये 24 घंटे का समय है। इसको ना हम बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं, ये फिक्स है। अब यहाँ पे इतने ही चीज हम भर सकते हैं, इससे ऊपर बाहर नहीं भर सकते, ऐसा समझ लीजिए। मान लीजिए कि एक समझने के लिए कि ये हमारा 24 घंटे का दिन है। ये अब ये हमारे पास दूसरी जो चीजें हैं, ये छोटी छोटी, ये क्या है? हमारी जो रोजाना जिंदगी की कामकाज है, कि भाई पति को खाना देना है, बच्चों को ये करना है, अपना खुद का भी नहाना धोना, ये वो सब करना है। अगर मान लीजिए कि ये सारी चीजें, अगर मैं ये समय में पहले डाल देता हूँ, ये सारी चीजें, राइट, ये मैंने सारी चीजें डाल दी। अब जो आता है कि परमात्मा की बात, मान समझ लीजिए कि ये जो आलू मैंने लिया है वो परमात्मा को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि परमात्मा भी जीवित है, ये भी जीवित है। ये बाकी की सारी चीजें जो है वो निर्जीव चीजें, उसमें कोई जान नहीं है, इसमें जान है। अब ये परमात्मा को आप रखना चाहोगे उसी समय में, तो नहीं फिट हो रहा है। देखिए, ये समय यहाँ पे समाप्त हो जाता है, परमात्मा इतना ऊपर छूट जाता है। तो यहाँ पे नहीं होता। हम कहते हैं कि भी हमारे पास अभी समय ही नहीं बचा, अभी क्या करेंगे, अभी इतने समय में तो ये परमात्मा आता नहीं, फिट नहीं होता, ध्यान नहीं हो पा रहा है हमसे, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। मगर अभी इसी चीज को, यही चीज को अगर मैं आपको दूसरी तरह से करके दिखाऊं, ये मैंने सारा चीज निकाल दिया और मैंने जीवन में परमात्मा को पहले रख दिया, कि भाई हम परमात्मा को पहले रखेंगे, सबसे पहले परमात्मा। और फिर जितनी भी सारी चीजें थी वो हम डाल देते हैं। तो आप देख सकते हो कि सारी की सारी चीजें वहां पे पूरी बैठ गई। सारी चीजें भी आ गई, जो जो काम कर रहे थे आप वो भी सब कुछ हो गया। और साथ में परमात्मा भी उसी समय में, उसी 24 आवर के अंदर आप वो भी कर पाते हो। बहुत लोग मुझे कहते हैं कि हमें पास ध्यान करने का समय ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमने ध्यान को सबसे लास्ट में रखा है। अभी आपने देखा यहाँ पे कैसे होता है। परमात्मा की ध्यान की जो मेन बातें हमारे जीवन की, वो हो पाती है, और सारी दूसरी छोटी छोटी जो बातें थी, ये छोटी छोटी बातें भी सारी की सारी यहाँ पे आ गई। तो ये है हमारा 24 घंटे का समय। उस 24 घंटे के समय में अगर हम परमात्मा को, ध्यान को पहले रखेंगे, तो बाकी की सारी चीजें अपने आप ठीक हो जाएगी, अपने आप आपको कर सकोगे। मेरा खुद का अनुभव मैं ये कहता हूं कि आपकी एबिलिटी इतनी बढ़ जाती है कि आप 4 गुना ज्यादा काम कर सकते हो। तो ये होती है, अभी जैसे मैंने यहाँ प्रैक्टिकली भी आपको बताया, जब आप पहले परमात्मा को रखेंगे ना, तो सारी चीजें अपने आप ठीक हो जाएगी। चाहे पति होगा वो भी ठीक हो जाएगा, बच्चे भी ठीक हो जाएंगे, पत्नी भी ठीक हो जाएगी, और जो पैसों की बात है वो भी ठीक हो जाएगी। मगर आप पहले परमात्मा को नहीं रखते, तब परमात्मा कहीं फिट नहीं, वो जो समय है उसके बाहर निकल जाता है।
तो इसके लिए याद रखिए, जीवन में परमात्मा को पहले रखिए। अब ये सोचना पड़ेगा आपको कि कैसे हम परमात्मा को पहले नहीं रख रहे हैं। हम पहले से माइंड में सोच के चलते हैं कि भाई ठीक है, दूसरा काम हम पहले करेंगे। तो ध्यान की जो बात है, जो मैं अभी ये सेल्फ हीलिंग कोर्स में मैं अलग अलग 7 बातें आपको सिखाऊंगा, अगले बार से मैं अलग अलग 7 बातें बातें सिखाऊंगा। वो 7 बातों को आपको करना है, मगर वो आप जब करोगे तब भी ही आपको फायदा मिलेगा। देखिए, मैं पहले ही आपको कह देता हूँ, क्योंकि बहुत लोग हैं ऐसा सोच के आते हैं कि भाई ये कोई बाबा है, कोई बाबा अपने सर पे हाथ रखेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखिए, अभी मेरे चैनल के अंदर मैंने 5 विधियां रखी है प्रोटेक्शन के लिए, कि आपको डे टू डे लाइफ में प्रोटेक्शन के लिए 5 विधि। अब वो विधि के लिए मैं सबको पूछता हूँ कि आपने उसमें से कितनी की। किसी ने नहीं की, चाहे 1 या 2 दिन की है। कुछ कुछ लोगों ने तो 1 या 2 दिन। जो लोग वो रेगुलरली कर रहे हैं, वो आज मुझे बता रहे हैं कि हमें उससे बहुत फायदा हो रहा है। और आप में से भी जो लोग अभी कर रहे होंगे, वो जानते होंगे कि इससे बहुत फायदा होता है। ये जो है कि परमात्मा को हम पहले रख रहे हैं, ध्यान को हम पहले रख रहे हैं। मगर दूसरे लोग कहते हैं कि हमारे पास समय ही नहीं। ये बात आप एकदम जितनी जल्दी समझ जाओगे ना, उतनी जल्दी आपको मार्ग मिलेगा कि अभी करना क्या है। सब लोग बैठे हैं ये सोचकर कि कोई बाबा मिलेगा, कुछ ये मिलेगा, कोई साधु मिल जाएगा कि जो कुछ मंत्र दे देगा, कुछ भी दे देगा और हमारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता है। आपको खुद को ही ठीक करना पड़ेगा। और क्या ठीक करना पड़ेगा? आपका एटीट्यूड, जीवन के प्रति जो आपका रवैया है, वो आपको बदलना पड़ेगा। अगर आप वो नहीं बदलते हैं, तब जाके कोई फायदा नहीं होगा। और ये सेल्फ हीलिंग का जो कोर्स है, वो सेल्फ हीलिंग का कोर्स मैंने पूरा इस तरह से डिजाइन किया है कि आपकी पूरी जो लाइफ स्टाइल में जो आपका रवैया, आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है, वो थिंकिंग प्रोसेस बदलना है। अभी आपका थिंकिंग प्रोसेस जो है वो रिवर्स है। आप गलत बातें पहले सोच लेते हो। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि ये क्लास अभी ज्वाइन नहीं हुआ, शुरू नहीं हुआ, ये उससे पहले आप पहले ही आपने सोच लिया कि मेरा क्लास तो मिस होगा ही होगा। अगर मिस होगा तो वो उसको लिए मुझे बैकअप चाहिए, रिकॉर्डिंग चाहिए। अब ये गलत बात है, आपने शुरुआत ही गलत से कर दी। तो ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसी ऐसी चीज आप हर रोज के जीवन में कर रहे हो। अब मैं सारी चीज आपको नहीं गिना सकता। तो ये समझना थोड़ा कठिन है, मगर फिर भी मैंने ये पूरा कोर्स इस तरह से डिजाइन किया है कि ये कोर्स के अंदर आपको सारी चीजें, आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है वो बदलेगा। मगर जो जो प्रैक्टिस मैं बताऊं वो आपको करनी पड़ेगी। और उसमें बिल्कुल ही कचास नहीं चलेगी। और एक चीज याद रख लीजिए, मैं बहनों को भी खास कहना चाहूंगा और जो भाई लोग हैं, जो उन लोगों को भी कहना चाहूंगा कि पूरे दिन में 1 घंटा अपने लिए निकालिए। कौन कितना है, पति क्या कह रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं, सास ससुर क्या कर रहे हैं, अगर वो नहीं मान रहे तो उनके सामने लड़िए। सास ससुर को भी आप बोल सकते हो, कोई इतनी बड़ी ये नहीं हो जाने, क्योंकि हम परमात्मा को खोजने निकले और उसके लिए 1 घंटा निकालना जरूरी है। तो अगर आपको आपके घर में आपके पति या पत्नी या बच्चे या सास ससुर या माँ बाप, कोई भी अगर इसमें ये बोल रहे हैं कि ये आप 1 घंटा क्यों वेस्ट कर रहे हो, तो उनको बोलिए कि भाई हमें वेस्ट करना ही है, आप जो भी करना चाहो कर सकते हो। अगर आप पहले परमात्मा को रखेंगे तो अपने आप दूसरी चीजें ठीक हो जाएगी। मगर अभी आप क्या कर रहे हो? आप उन लोगों की सुन रहे हो, परमात्मा को छोड़ रहे हो। कि भाई ठीक है, ध्यान का सास ससुर ने बोल दिया तो अभी हम ध्यान व्यान कुछ नहीं करेंगे, चलो अभी हम तो क्या करेंगे, अब हम जो वो काम कर रहे हैं, वो जो गुलामी बोल रहे हैं, वो गुलामी हम करेंगे। और फिर क्या होता है? परमात्मा मिलता नहीं, कभी हमारा जीवन ठीक होता नहीं। तो ये बात हमें समझनी पड़ी। तो ये जो मैं पूरा कोर्स कह रहा हूँ, मेरा कहना ये है कि हमें सबको परमात्मा से सीधा जुड़ना चाहिए। जिस दिन आप परमात्मा से सीधे जुड़ जाते हो, वहां पे आपकी सारी तकलीफें ठीक होने लगती है। तो अब आप कहोगे कि भाई हमें पैसों की तकलीफ है और ये है, तो हम कहाँ पे ये सब करें, तो हम पहले तो पैसे ही कमाएंगे। मगर ये सही नहीं है। जैसे मैंने आपको ये ग्लास के एग्जाम्पल से बताया कि अगर आप पहले पैसे कमाने जाओगे तो परमात्मा कभी नहीं मिलेगा, और परमात्मा नहीं मिलेगा तो आपको फायदा भी नहीं मिलेगा। मगर आप पहले परमात्मा को रखोगे तो वो जो पैसे कमाने वाली बात है वो भी आपको अपने आप मिल जाएगी। और ये बात मैं अपने एग्जाम्पल से कह रहा हूं, मैं अनुभव से बोल रहा हूं, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं। मैं 2 एग्जाम्पल आपको बताऊंगा तो उससे आपको पता चलेगा कि आप लोग गलती क्या कर रहे हो। तो पहला एग्जाम्पल ये है कि जो नरेंद्र भाई है, वो नरेंद्र भाई ने क्या किया था कि उन्होंने इतना सारा कर्जा ले लिया था, कुछ 2.5-3 लाख का कर्जा उनके ऊपर था। और वो 2.5-3 लाख वो नहीं दे पा रहे थे, और
कहीं से हो नहीं रहा था। तो ऐसी परिस्थिति आ गई कि उनको कोर्ट से भी समन्स आ गया और पुलिस भी आ गई कि भाई अभी आप नहीं करोगे तो ये होगा। तो उन्होंने ये मेरा कोर्स उन्होंने किया था, तो कोर्स के किया था, इसके लिए उन्होंने मुझे फोन करके पूछा कि भाई अगर ऐसा हुआ है अभी मैं क्या करूं। तो मैंने उनको बोला कि आप ये विधि करो, और विधि करने के बाद परमात्मा से प्रार्थना करके आप कल जाके पहले तो माफी मांगो और बात करके आप पूरा उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, वो आपको मिल जाएगा। नरेंद्र जी, उस चीज का कुछ हुआ। फिर मैंने आपको बोला था कि आप परमात्मा पे विश्वास रखो और ये करो, तो उसका क्या हुआ बाद में, आप क्या बता सकते हैं अगर आपको दिक्कत नहीं है तो? जी सर। सर जैसा आपने बताया था मैंने वैसा ही किया, परमात्मा में विश्वास करके मैंने बात करी और आगे उसकी इंस्टॉलमेंट बना के, छोटी इंस्टॉलमेंट बना के, मतलब जैसा मेरे ऊपर बहुत सारा पहाड़ एक टूट पड़ा था कि कैसे होगा, और समय भी नहीं मिल रहा था कि एक हफ्ते के अंदर ही मुझे सब कुछ करना है। तो उसके लिए मुझे समय भी बहुत ज्यादा मिल गया, और वो चीजें बहुत तो नहीं कहूंगा मगर इजी हो गई कि मेरे को एक अंदर से विश्वास जगा कि मैं कर सकता हूँ, और मैं कर हम्म। रहा हूँ। हाँ, सही है। देखिए, अभी ये मुझे भी नहीं पता था कि और इनका हाँ, बोलिए, आप खत्म कर हमने लीजिए। मतलब कंपनी की जो बात कहें, जैसे पहले बहुत स्ट्रिक्टनेस थी और ये वो, तो बात करने से वो चीजें बहुत आसान हो गई, मतलब फ्रेंडली नेचर का एक मेरे को महसूस हुआ। चलो, बहुत अच्छी बात है। और भी अच्छा परिणाम आपको मिलेगा। और आप ये जो ध्यान विधि वगैरह जो मैंने बताई है वो आप करते रहिए। तो ये देखिए, अब पहला उदाहरण था, उनके ऊपर इतना कर्जा हो चुका था और वो कर्जे के लिए उनको कोर्ट से समन्स भी मिला था। पुलिस आई थी कि भाई आपने अगर पैसा नहीं भरोगे तो आपको जेल होगी। अब जाके मैंने उनको बोला कि आप डरो मत, परमात्मा पे विश्वास रखो और सब हो जाएगा। और उन्होंने आप अभी आपके सामने ही कहा कि उनको इंस्टॉलमेंट की फैसिलिटी मिल गई। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब आप परमात्मा को पहले रखते हो तो सारी चीजें अपने आप ठीक होती है। ये नहीं होगा कि भी आपका मान लो 70 लाख का जो कर्जा था, वो 70 लाख का कर्जा 1 मिनट में सब कुछ खत्म हो गया और कहीं से मतलब आपके ऊपर पैसे बरसने लगे, ये नहीं होने वाला। मगर आपको ऐसा मार्ग मिल जाएगा कि जहां से आपको वो सारी तकलीफें नहीं हो, जो इंस्टॉलमेंट मिल गया या किसी फ्रेंड से पैसे मिल गए, कुछ भी हो गया, कि थोड़ा बहुत उसमें ये चेंज हो जाएगा और आपको उतनी तकलीफ नहीं रहेगी जितनी आप समझ रहे हो और जितने दूसरों लोगों को होती है। तो ये कैसे होता है? ये जब हम कहते हैं कि जब शिद्दत से हम परमात्मा को चाहते हैं तब जाके वो चीजें मिलती हैं। मगर समस्या हमारी ये है कि हम शिद्दत से नहीं चाह रहे। तो ये पूरे कोर्स के दौरान मैं आप लोगों को यही विनती करता रहूंगा कि आप लोग शिद्दत से चाहिए और आप खुद ही कर सकते हैं। देखिए, ये मैंने एक एग्जाम्पल बताया। दूसरा एग्जाम्पल मैं ये बता रहा हूँ कि दूसरे व्यक्ति टाइप के व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जो दूसरों में कमी निकालते हैं। अभी एक दूसरे व्यक्ति की बात कहूं मैं, तो वो आना चाहते थे, वो करीब मेरे साथ 3 साल पहले से जुड़े हुए। 3 साल से मैं उनको एक ही बात कह रहा हूं कि आप ये विधियां करिए घर पे, वो विधियां करिए। वो विधि नहीं कर रहे। मैंने ये सारी जो प्रोटेक्शन विधि वगैरह भी मेरे चैनल में फ्री में रखी है, 5 विधि मैंने रखी है, सबको बोला है कि आप ये विधि करिए, मगर ज्यादातर लोग वे विधि नहीं कर। अब हुआ क्या, वो भाई को 3 साल से मुझसे कांटेक्ट कर रहे हैं और मुझे बोल रहे हैं, उनका कहना क्या है कि आप कुछ करो, आप मेरे लिए कुछ करो और मुझे ये ठीक इसमें से बाहर निकालो। मैंने कहा कि भाई देखिए, मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको खुद को ही करना पड़ेगा। वो ना करते 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 3 साल में अभी उनका कर्जा करीब 70 लाख के 70 लाख 80 लाख हो गया। अब उनका वापस मैसेज आया जब ये मैंने कोर्स अनाउंस किया, तो उनका वापस मैसेज आया दूसरे नंबर से, क्योंकि पहला नंबर पे मैंने बोल दिया था उनको कि अगर आप नहीं करना चाहते तो आप मुझसे कुछ आशा मत रखिए। मैं कुछ डायरेक्टली आपके सिर पे हाथ रख के कुछ करने वाला नहीं हूँ, ये सारा ठीक मैं नहीं करता हूँ। तो वो मैंने बोल दिया था। इसके लिए उन्होंने क्या किया, नंबर बदल के दूसरे नंबर से मुझे मैसेज किया और कहा कि मुझे ये कोर्स करना है, ये करना है। फिर वही बात उन्होंने की तो मुझे तो समझ में आ गया कि ये यही व्यक्ति है। क्योंकि मैं सब कॉन्शियस लेवल से बात कर रहा होता हूँ, तो मुझे पहले ही समझ में आ जाता है कि भाई कौन बात कर रहा है। क्योंकि मैं आपका चेहरा देख के या आपका नाम सुनकर आपको जवाब नहीं देता हूँ, मैं आपका सब कॉन्शियस माइंड समझ के आपको जवाब दे रहा होता हूँ। तो मैंने उनको वही जवाब दिया जो मैंने पहले दिया था। तो जैसे मैंने कहा कि भाई देखो, मैं कुछ नहीं कर सकता, और मैंने कहा साफ शब्दों में कहा कि भाई देखो, मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता, मैं सिर्फ विधि बता सकता हूँ, वो विधि आप करोगे तभी ठीक हो गया। अभी उनको समस्या क्या है, उनको वो विधि करनी नहीं है। उन्होंने क्या किया, मुझे बोले कि भाई तुम तो ये हो,
खाली पाखंडी हो, ये हो, सब लोगों से पैसे खाते हो, ये करते हो, वो करते हो करके गाली गलौज करके फिर उन्होंने बात करना बंद कर दिया। तो ये दो चीजों को आप समझिए। एक व्यक्ति है कि जो मेरे कहने पे कुछ विधि करता है और उसको परिणाम मिलता है। दूसरा व्यक्ति ऐसा है कि वो ये चाहता है कि ये कोई बाबा है, कोई बड़ा स्वामी है, और वो बाबा मेरे सर पे हाथ रख देगा, सब कुछ ठीक कर देगा। मैंने मेरे वीडियो में भी बहुत बार ये कहा है, कोई बाबा कोई गुरु अभी इस पृथ्वी पे मौजूद नहीं है, मैं भी नहीं हूं, और दूसरा कोई भी गुरु ऐसा मौजूद नहीं है कि जो आपके सिर पे हाथ रख के पूरी की पूरी चीजें, आपकी जो खराब बातें हैं वो एकदम ठीक कर दे। ऐसा कोई नहीं है। तो कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो आपके सिर पे हाथ रख के सब कुछ ठीक कर देने वाला। हाँ, बहुत सारी विधियां हैं, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं कि वो विधियां अगर आप करते हो तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। मगर वो विधि जब आप करोगे तभी फायदा मिलेगा। अगर आपने आधे अधूरी विधि की, मतलब एक बार की, ज्यादातर लोग ऐसा करते हैं कि शुरू शुरू जब मैं ऐसे बोल रहा हूं तो थोड़ा मोटिवेट हो जाते हैं कि नहीं नहीं हम तो करेंगे, कल से करेंगे, शुरू भी कर देते हैं, थोड़े दिन करते भी है, और फिर क्या होता है, बंद हो जाता है। तो बंद हो जाता है तो फिर उनको कोई फायदा नहीं मिलता। तो पहली बात मैं ये कहना चाहता था कि आपको शिद्दत से ये चीज करनी पड़ेगी। बिना किए कुछ भी नहीं होने वाला, ये आप समझ लीजिए बहुत अच्छी तरह से। और कितनी तकलीफ है आपको ये मत देखा करिए। बहुत लोग क्या, हमें इतनी तकलीफ है, हमें इतनी तकलीफ, हाँ सही बात है कि तकलीफ है, मगर वो तकलीफ को जितनी बार आप रिपीट करोगे माइंड में, उतनी बार आपके आसपास ऐसी ऊर्जा बनती जाती है जिससे वो ज्यादा तकलीफ आपके ऊपर आती जाती है। और जैसे अभी नरेंद्र जी का मैंने बताया, कुछ कर्जा हो गया, पुलिस केस हो गया, सब कुछ हो गया, मगर उसमें से बाहर निकलने का रास्ता भी मिल गया। तो ये मिलता है, और वो निकल जाते हैं हम। मैंने खुद भी निकला हूं, मगर मैंने नरेंद्र जी को इसलिए बोलने के लिए बोला क्योंकि सिर्फ मैं ही निकला हूं ऐसा आपको नहीं लगेगा, दूसरे भी निकल रहे हैं इसी रास्ते से। मगर उसके लिए आपको करना पड़ेगा। देखिए, पहली बात है कि ये विधियां आपको करनी पड़ेगी। तो सेल्फ हीलिंग जो है कोर्स, उसमें क्या क्या है अभी हम थोड़ा वो डिस्कशन कर लेते हैं क्योंकि समय हमारा जा रहा है। तो पहली बात यह है कि सेल्फ हीलिंग के अंदर मैंने कुछ अलग अलग 7 विधियां ऐसी बनाई है कि जो हमारे थिंकिंग प्रोसेस को चेंज करने के लिए। ये विधियां ऐसी नहीं है कि जो आपको ऐसा स्विच जैसा नहीं है कि आपने स्विच दबाया और परमात्मा से सीधा कनेक्शन हो गया, या स्विच दबाया और आपको पैसे आपके ऊपर बरसने लगे। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो ऐसे बोलते रहते हैं कि आप मेरे पास आओ, ये करो और आपको ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, मैं सीधा परमात्मा से कनेक्शन करवा दूंगा, या आपके चक्रों जागृत कर दूंगा, या आपको कुंडलिनी जागृत कर दूंगा। ये सब लोग बोलते रहते हैं, मगर ऐसा कभी किसी से हुआ नहीं है, होता भी नहीं। तो ये गलत फहमियों में मत रहना कि एक चमत्कार होगा। मैं यहाँ चमत्कार की बात नहीं कर रहा हूँ। चमत्कार कहीं से नहीं होने वाला, किसी से भी नहीं होना, मेरे से भी नहीं होने वाला। मगर यहाँ मैं जो विधि बता रहा हूँ उससे होगा क्या, आपका थिंकिंग प्रोसेस जो है वो चेंज होगा। जब आपका थिंकिंग प्रोसेस चेंज होगा तब आपके आसपास ऐसी ऊर्जा बनेगी कि जो ऊर्जा में आपको अच्छी चीजें अपने आप अट्रैक्ट होगी। और अपने आसपास जो ऊर्जा आप लेके जहां पर भी जाते हो, तब अपने आप चीजें अच्छी मिलने लगती। होता क्या है, जब आप कुछ चीजें सोचते हो, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि अगर आप ये सोचना बदल दो कि भाई अगर रिकॉर्डिंग मिलेगी तो ही हम जाएंगे, इंटरव्यू में जा रहे हैं, तो अगर आप पहले से ये सोच के ना चलो कि ये इंटरव्यू में मतलब पास नहीं हो पाए तो मैं ये करूंगा, ये अगर आपके अंदर सोच ही ना हो, तब जाके क्या होगा, वो अपने आप वो रिजल्ट आपको मिलना शुरू होगा। एक कॉन्फिडेंस आपको आपके पास होगा कि मुझे ये चीज करनी है, और वो आपको मिलती है। तो वो करने के लिए क्या है, जो विधि है वो हमने बनाई है। वो विधि जब आप करते हो तब भले ही आपको वो विधि ऐसा लगे कि भाई ये विधि में क्या है, बहुत बड़ी तो विधि है नहीं, कुछ है, छोटी छोटी बातें हैं, मगर वो जब आप करते हो तो आपके आसपास एक ऑरा बनती है, जिसको हम ऑरा कहते हैं। एक इलेक्ट्रिकल जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनती है जो हमारे साथ ही रहती है हमें, जिसको हम ऑरा कहते हैं। तो वो ऊर्जा बढ़ते बढ़ते, जब ऊर्जा बढ़ती है तब होता क्या है कि तब जाके आपको वो जो चीजें हैं वो अपने आप अट्रैक्ट होके अच्छी चीजें मिलने लगती है। और जो चीजें नकारात्मक है, जो व्यक्ति खराब है, वो आपसे अपने आप दूर हो जाते हैं। वो चमत्कार से नहीं होता है, वो आपके आसपास की ऊर्जा से होता है। तो आपकी आसपास की ऊर्जा अगर आप बदलोगे तो बहुत सारी चीजें बदलेगी। तो आशा है कि ये बात मेरी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब मैं दूसरी एक बात और बता देना चाहता हूँ कि ये जो सेल्फ हीलिंग कोर्स है, वो सेल्फ हीलिंग कोर्स कहाँ हम नहीं इस्तेमाल कर सकते।
कि जहां पे कुछ फिजिकल डैमेज हुआ है, मान लीजिए कि अगर किसी एक व्यक्ति का हाथ कट गया है, तो हाथ कट जाने के बाद अगर वो व्यक्ति कुछ भी करे, कितना भी ध्यान करे, कुछ भी करे, कोई मतलब कोई भी धार्मिक विधि करे, कुछ भी कर ले, दुनिया का कुछ भी दूसरा कर ले, वो हाथ अपने आप वहां पे बढ़ने वाला नहीं, वो पैदा नहीं होने वाला। इतना हो सकता है, मान लो कि आप ये सेल्फ हीलिंग की या दूसरी कोई विधियां करते हैं, तब ये होगा कि उसके जो दर्द हमें महसूस होता है, वो दर्द हमें कम महसूस होगा या नहीं होगा। या दूसरी बात की, मान लो कि आपका हाथ कट गया है, तो हाथ कट गया तो हम बहुत सारी चीजें नहीं कर पाते ना, काम अभी नहीं कर पाते, तो वो जो काम करने के लिए भी हमें कहीं से सहायता मिल सकती है, ये हो सकता है। तो ये दो डिफरेंस को आप समझिए। जो सेल्फ हीलिंग है उससे क्या होता है, हमारे आसपास एक ऊर्जा बनती है। ऊर्जा बनाने में भी दो बातें हैं, एक तो हम अंदर से ऊर्जा क्रिएट करते हैं, दूसरी बात की जो बाहर से ऊर्जा गलत आ रही है उसको रोकते हैं। तो बाहर से जो ऊर्जा रोकने वाली बात है, वो विधियां मैंने 5 विधियां मेरे मेरे आध्यात्मिक ज्ञान कोश के सिवा प्रोटेक्शन विधि करके मैंने रखा है। और वो 5 विधि में मैंने ये बताया है कि अगर एटलीस्ट आप अंदर से ऊर्जा नहीं जनरेट करते हो, तो कम से कम जो बाहर से नकारात्मक ऊर्जा आ रही है उसको तो आप रोक ही सकते हो। और वो रोकने के लिए छोटी छोटी विधियां हैं। अगर वो विधि करते हो तो जो नकारात्मक ऊर्जा है वो आपके अंदर नहीं प्रवेश करेगी। ये एक बात हो सकती है। मगर ये कोर्स से हम क्या करते हैं कि अंदर से ऊर्जा को जनरेट करने की कोशिश करते हैं, ताकि क्या हो कि हमारे आसपास पॉजिटिव ऊर्जा हो, तो वो नकारात्मक ऊर्जा अपने आप दूर हो जाए और हमें पॉजिटिव ऊर्जा दूसरी पॉजिटिव ऊर्जा को खींचती है। इसके लिए वो आके हमें अच्छे परिणाम, अच्छी बातें मिलना शुरू हो जाती है। तो अभी आज के आपको क्या करना है, देखिए अभी मैं आपको एक एक्सरसाइज दे रहा हूँ, वो एक्सरसाइज आप लोग करिए पूरे हफ्ते के दरमियान, क्योंकि अभी हमारा नेक्स्ट सेशन होगा अगले शुक्रवार को शाम को होगा। देखिए मैंने ये सेशन भी इसी तरह से अरेंज किए हैं। बहुत लोगों ने मुझे ये बोला कि भाई आप इतना देर देर मतलब एक हफ्ता लेने के बीच में क्या जरूरत है, अगर एक शुक्रवार को किया है तो दूसरा शनिवार को कर दीजिए, रविवार को, तो 9 दिन में वो खत्म हो जाएगा। मगर इस तरह से अगर मैं करूंगा तो आपके सब कॉन्शियस लेवल में कुछ भी काम नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि आपके सब कॉन्शियस लेवल में काम हो। तो जो भी मैं सोचने के लिए बोल रहा हूं, वो सोचना इसलिए है कि ताकि उससे आपको फायदा हो। तो पहली बात आपको ये सोचनी है कि सेल्फ हीलिंग जो है वो आप कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो और कहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब देखिए, पहले जहां पे मैं कहता हूं कि परमात्मा या सेल्फ हीलिंग, उसका मेरा मतलब यह है कि हम ये कहते हैं कि परमात्मा से जुड़ना है। परमात्मा से जुड़ने का मतलब है कि हमें सारी अच्छी चीजें मिल रही है, हमारे साथ बुरा बुरा नहीं हो रहा। अगर आप लाइफ में कहीं भी कुछ काम करने जाते हो और आपका बुरा ही होता है, अगर आप काम करने जाते हो और बुरा ही होता है, उसका मतलब कि आप परमात्मा से जुड़े हुए नहीं हो। अगर आप जाते हो और सभी चीज आपको फटाफट मिलने लगती है, सारी चीज आपके साथ अच्छी हो रही है, कोई गलत बात नहीं हो रही है, राइट, जो आप सोच रहे हो उसके हिसाब से हो रहा है, उसको हम कहते हैं कि हम परमात्मा से जुड़े हुए, राइट। और वो चीज करने के लिए हम सेल्फ हीलिंग करते हैं। सेल्फ हीलिंग से क्या करते हैं, सेल्फ हीलिंग का मतलब है कि हम हमारे आसपास की जो ऊर्जा है वो ऊर्जा को बदलते हैं, वो ऊर्जा को पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं, वो अपने आप ठीक होता है। तो मेरे हिसाब से आपको दो दो चीजें बरोबर समझ में आ गई होगी कि परमात्मा से जुड़ना और सेल्फ हीलिंग को मैं किस चीज को कह रहा हूँ। क्योंकि देखिए, परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है कि वो आके आपके सामने खड़ा रहेगा और बोलेगा कि मैं परमात्मा हूँ, चलो मेरे साथ जुड़ जाओ। ऐसा तो कोई आने वाला नहीं। अब मुझे कैसे पता चले कि मेरे साथ परमात्मा जुड़े हुए हैं या नहीं? तो आप लोग भी कैसे समझ पाओगे कि भी आपके साथ परमात्मा जुड़े हैं कि नहीं? आप जो चाहते हो वो आपको अगर मिलने लगता है, जो चीज आपको अच्छी अच्छी चीजें मिलती है, बुरी चीजें आपके साथ नहीं होती, ये जब कंटिन्यूअस होने लगता है, हमेशा ही ऐसा, आप ऐसे में ही जीते हो, तब जाके आपको पता चलता है कि हाँ, मेरे पीछे कोई फोर्स है, परमात्मा जैसी कोई शक्ति है कि जो मुझे सारी अच्छी चीजें दे रही है, हम नहीं ला रहे हैं। देखिए, ये याद रखना, मैं नहीं कमा सकता हूँ या मैं नहीं ये कर सकता हूँ, पीछे से परमात्मा हमें दे रहा है। मगर वो कनेक्शन होगा तो हमें मिलेगा। परमात्मा तो बरस ही रहा है, परमात्मा तो चारों ओर है, मगर हम उसे ले नहीं रहे, हम नकारात्मक चीजों से उसको अवॉइड कर रहे हैं। जैसे मैंने नकारात्मक चीजें बताई कि इस कोर्स से आप अगर अच्छी चीजें लेना चाहते थे तो आपको पहले ये सोचना चाहिए कि भाई नहीं, मैं कैसे भी करके ये ज्वाइन करूंगा। मगर आप नकारात्मक बात सोच लेते हैं कि अगर रिकॉर्डिंग मिलेगी तो ही हम ज्वाइन करेंगे, अगर रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी तो हम ज्वाइन नहीं करेंगे। ये अगर आप बोलते हो तो उसका आपका सबकॉन्शियस माइंड में आपने चीजें डाल दी।
अगर आप कोई इंटरव्यू में जाते हो, आप ये सोच के जाते हो कि अगर ये जॉब नहीं मिली तो मैं ऐसा करूंगा, तो आपने नेगेटिव प्रोग्रामिंग कर दी। इस प्रोग्रामिंग को कहते हैं एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, एनएलपी प्रोग्रामिंग। वो एनएलपी प्रोग्रामिंग हम ही कर रहे हैं रोज अपने लिए, और इसी तरह से नकारात्मक बातों से हम करते हैं। तो शायद मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। जो एक्सरसाइज में दे रहा हूँ आज, वो भी समझ में आ गई होगी कि आपको पूरे हफ्ते दरमियान आज से लेके अगले शुक्रवार तक ये करना है। और उसके साथ आपको ये करना है कि आपको इस तरह से एक नोटबुक इतनी लेके आनी है, ऐसी थोड़ी मोटी नोटबुक आप लेके आइए, एक पेन लेके आइए। ये नोटबुक में मैं कुछ दूंगा, यहाँ पे कुछ भी लिखना नहीं है, यहाँ तो सिर्फ सुनना ही है, मगर मैं जो आपको बताऊंगा वो पूरे हफ्ते दरमियान उस नोटबुक में आपको लिखना है। तो कल से आप पहले ही बात ये करेंगे कि आप ये सोचेंगे बैठ के कि सेल्फ हीलिंग जो है वो मैं कहाँ पे इस्तेमाल कर सकता हूँ और कहाँ पे मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो आप सोचेंगे। राइट। और इसका देखिए, अभी मैं पहले बात ये बता दूं कि जो आंसर है वो महत्वपूर्ण नहीं है। तो गूगल मत करिए कि भाई इसका आंसर क्या है, या जो लोगों ने पहले जो कोर्स ज्वाइन किया है उनको भी मत पूछिए, या किसी व्यक्ति को मत पूछिए, खुद सोचिए। जब आप खुद सोचते हैं, जब आप बैठते हैं, सोचना शुरू करते हैं, तो उससे एक फ्रीक्वेंसी बनती है, आपके आसपास की चीजें बदलती है। तो मैं ये चाहता हूं कि वो चीजें हो। आंसर महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि आंसर का कोई मतलब नहीं है। आंसर सही है या गलत है ये मत सोचिए, आप बैठ के सोचने की कोशिश करिए कि सेल्फ हीलिंग कहाँ पे लागू हो सकता है, कहाँ पे लागू नहीं हो सकता। इस चीज की चर्चा हम नेक्स्ट शुक्रवार को पहले करेंगे, और उसके बाद हमारा सेशन हम कंटिन्यू करेंगे। जैसे मैंने सेल्फ हीलिंग क्या है और क्या नहीं है उसमें दो बातें बता दी। एक तो सेल्फ हीलिंग का मतलब ये होता है कि हमारे आसपास ऐसी ऐसी ऊर्जा हो कि जिससे हमें अच्छी चीजें मिले। अगर मैं चाहता हूं कि मुझे ये जॉब मिल जाए, तो वो जॉब जो मुझे चाहिए वो तुरंत मुझे मिल जाती है, वो सेल्फ हीलिंग है। उससे क्या नहीं कर सकते, दूसरा मैंने बताया कि अगर हाथ कट गया है तो वो अपने आप ज्वाइन होके बड़ा नहीं, मतलब नया हाथ वहां पे पैदा नहीं होने वाला। तो ये दो चीजें मैंने बताई। अब आप दूसरी सोचने की कोशिश करिए कि क्या क्या सेल्फ हीलिंग में हो सकता है और क्या क्या सेल्फ हीलिंग में नहीं हो सकता। ये सोचना महत्वपूर्ण है। जब सोचते हो तो आपकी एक फ्रीक्वेंसी बनती है, और वो फ्रीक्वेंसी से आपको फायदा होगा, आंसर से कोई फायदा होने वाला नहीं। तो आप खोजने की कोशिश करिए, और जो भी आपके दिमाग में आए, जो भी आए, वो आप नोटबुक में लिखिएगा। उसकी चर्चा हम नेक्स्ट शुक्रवार को करेंगे कि आपने क्या क्या ढूंढा, कि सेल्फ हीलिंग कहाँ पे काम लग सकता है और कहाँ पे काम नहीं लग सकता। तो आशा करता हूं कि मैंने जो जितना कहा वो सबको समझ में आ गया होगा, मैं क्या क्या बताना चाहता हूं वो। अभी अगर किसी को कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकता है इसके बारे में। ओके, तो आज का सेशन हम बंद करते हैं, आज का जूम बंद करते हैं। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते स्वामी जी। थैंक यू स्वामी जी। नमस्कार, नमस्कार।